नमस्कार छात्रों, मैं हूं शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, इससे पहले हमने वर्ण विचार का अध्ययन किया था। आज हम करेंगे माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम पढ़ेंगे प्रत्याहार निर्माण। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं और प्रत्याहार का निर्माण कैसे किया जाता है, आज की हम इस कक्षा में देखेंगे। अ इ उ ण रि रि क रि रि क ऐ औंग ए ओंग ऐ औ च ह य व र ट लण ज्ञ मंग ण न म झ भज्ञ घड धश ज ब गड दश ख फ छ ठ त च ट तव क प य श श स र ह ल। ये हमारे क्या हैं? माहेश्वर सूत्र। कितने होते हैं ये संख्या में? इन चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू अर्थात ढक्कामह से हुई है। अर्थात शिवस्य ढक्कामह। क्या कहा मैंने? शिवस्य ढक्कामह। और ये माहेश्वर सूत्र संख्या में कितने होते हैं? कितने होते हैं? 14। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन सभी माहेश्वर सूत्रों के अंतिम हलंत युक्त वर्णों की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। कौन से? देखिए, मैंने अभी आपको बताया ये वाले माहेश्वर सूत्र, और इनका अंतिम हलंत युक्त वर्ण कौन सा है? जैसे ये है ण, इसमें हलंत लगा हुआ है, ये है अंतिम हलंत युक्त वर्ण। इसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। और किससे हो जाती है? तस्य लोपः सूत्र से इसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। देखिए, और तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। ठीक है। इत संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? इत संज्ञक वर्ण होते हैं 14। दोबारा हम देखते हैं, दोबारा समझिए। इन सभी माहेश्वर सूत्रों के अंतिम हलंत युक्त वर्णों की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः सूत्र से इसका लोप हो जाता है। ये संख्या में कितने होते हैं? 14 होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। इन माहेश्वर सूत्रों में एकमात्र ह वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। है वर्ण कितनी बार? 2 बार आया है, तथा इत संज्ञक वर्णों में ण की पुनरावृत्ति हुई है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर हुई है। ये देखिए, आपको क्या बताया? ण। ये देखिए 2 बार ण है, एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है। और ह कितनी बार है? वो भी 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे। इन सूत्रों में प्रथम 4 स्वर वर्णों, क्या कहा मैंने? इन सूत्रों में प्रथम 4 सूत्र स्वर वर्णों से संबंधित है। हमने जो अभी माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? ए ई ऊण रि रि क ए औंग ऐ औ च। ये क्या है? प्रथम 4 स्वर वर्ण सूत्र हैं हमारे। तथा पंचम सूत्र से लेकर चतुर्दश सूत्रों तक सभी व्यंजन वर्णों का उल्लेख है। ठीक है। आगे हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। देखिए, पंचम सूत्र कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? य व र ट ल ण, और खत्म कहाँ पर हो रहा है? ल, जो कि हमारा लास्ट 14वां सूत्र है। चलिए आगे हम देखते हैं। वर्णमाला की उत्पत्ति स्थान भी माहेश्वर सूत्र ही है। जो हमने वर्णमाला पीछे पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो स्वर वर्ण होते हैं वो 9 होते हैं। और इसमें भी देखिए, मैं आपको यही समझा रही थी कि जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे
तब मैं आपको बताऊंगी कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हमारे स्वर वर्ण 9 होते हैं। वो कैसे होते हैं ये देखिए, ए ई उ, री री, ए ओ, आई औ। ये देखिए, ये गिनती में हो गए 9। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कि स्वर वर्ण जो होते हैं वो 9 होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं कि इन सूत्रों के अनुसार प्रथम व्यंजन वर्ण है तथा अंतिम व्यंजन वर्ण भी है होता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि प्रथम व्यंजन वर्ण क्या है, कहाँ से चालू हो रहा है। देखिए 5वें सूत्र से जब व्यंजन वर्ण हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, वो है से हो रहे हैं। और जो लास्ट हमारा व्यंजन वर्ण है हल, वो भी कहाँ खत्म हो रहा है पे खत्म हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इन माहेश्वर सूत्रों से ही पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी के सूत्र निर्मित हुए हैं। जो पाणिनि ने रचना की है किसकी, अपने अष्टाध्यायी की, वो भी माहेश्वर सूत्रों से ही बने हैं। आगे देखते हैं। अतः इन माहेश्वर सूत्रों के संक्षेपण से ही हमारे क्या निर्माण हुए हैं, प्रत्याहार निर्माण हुए हैं। मैंने आपको पीछे अभी लास्ट के वीडियो में वर्ण विचार भाग 3 में मैंने आपको खर ऐसे करके कुछ प्रत्याहार बताए थे। तब मैंने आपसे कहा था कि जब मैं आगे आपको प्रत्याहार का निर्माण करवाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं। देखिए प्रत्याहार आदि रंतेन संहिता अर्थात अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वाला वर्ण अपनी और बीच के सभी वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा करता है। क्या करता है, प्रत्याहार संज्ञा करता है। कैसे, देखिए अण कहने से अ ई उ वर्णों की संज्ञा होती है। देखिए आगे समझिए, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये है हमारे प्रत्याहार। अब ये कैसे किए हैं देखिए। अण, पहला हमारा क्या है, अण, अ ई उ। हमने जब पढ़ा था अ ई उ ण री री क, तो पहला सूत्र हमारा क्या था, अ ई उ ण। तो हमने अ ले लिया, ई ले लिया और उ ले लिया, और लास्ट में जो हमारा ण था उसकी क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई। तस्य लोपे से उसका लोप हो गया। देखिए मैं आपको समझाती हूँ, जहाँ पे हमारे माहेश्वर सूत्र है उसके अनुसार मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे माहेश्वर सूत्र हैं, ये रहे। अब हमने पहला सूत्र हमारा लिया था अण, कौन सा लिया था हमने, अण। तो अण, इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा प्रथम वर्ण अ ये ले लेंगे, ई ले लेंगे, उ ले लेंगे, लेकिन जो ये ण है इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी इत संज्ञा। ये हलंत लगा हुआ है और ये तस्य लोपः से इस सूत्र से इसका लोप हो जाएगा। अब अगर हम आगे कहें, जैसे अक, एक हमारा सूत्र हुआ कौन सा, अक, कौन सा हुआ, ये देखिए एक हमारा सूत्र हुआ ए और के, ये हमारा सूत्र। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रत्याहार निर्माण जब करेंगे तो हम वापस से वैसे ही करेंगे। अ ई उ ण को हम छोड़ देंगे क्योंकि इसकी क्या हो गई है, इत संज्ञा हो गई है, और री री, और ये रहा हमारा क। अब इस कै को भी हम क्या कर देंगे, इसको भी हम हटा देंगे क्योंकि इसकी भी इत संज्ञा हो गई है और तत्सह लोपः सूत्र से इसका लोप हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए छात्रों, अब हम और प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। जैसे हमारा है ए और च। ए और च ये कैसे बनेगा, देखिए हमारा जो सूत्र था वो था, हमने माहेश्वर सूत्र याद किए थे, ए ई उ ण। एक हमारा ये था, दूसरा था री री और के। एक था हमारा ए ओ ग, और आगे क्या था, आई औ और च। ठीक है, अब हम सूत्र बनाना चाह रहे हैं अच। वो कैसे बनेगा, देखिए हम करेंगे इसमें क्या, देखिए अब हमने इसमें लिया अ ई उ, ण का क्या हुआ, ण की इत संज्ञा होकर उसका लोप हो गया। फिर इसमें से हमने लिया री री,
और कै का क्या हुआ, इत संज्ञा होकर इसका हो गया लोप। आगे है ए ओ ग, इसका भी क्या हुआ, इत संज्ञा होकर लोप हो गया। और फिर है आई औ। तो इस तरह से हमारे कौन कौन से इसमें अचवी वर्ण आ जाएंगे, अ ई उ री री ए ओ आई औ। ऐसे ही 8 है। आगे के सूत्र हम देखते जाएंगे और इसको हम करते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे के हम सूत्र लेते हैं। अब है यहाँ पे, जैसे हमने लिया इक, कौन सा लिया, इक, इसको कैसे करेंगे देखिए। हम सारे सूत्रों को वापस से देखेंगे, ई और क, तो हम यहां से लेंगे अ देखिए अ ई उ और ण, ये हमारा पहला सूत्र हुआ। दूसरा हुआ री री और क, ये हमारा दूसरा सूत्र हुआ। अब हमें लेना है कौन सा वाला, हमें बनाना है प्रत्याहार इक। तो इक के अंदर हम क्या करेंगे, ई लेंगे, उ लेंगे, ण हमारा तस्य लोप हो जाएगा, और री लेंगे और ली लेंगे। इस तरह से हमारे सारे प्रत्याहार सूत्रों का निर्माण होगा। चलिए अब लास्ट तक, अंत तक हम इसको देखते हैं। देखिए आगे है ययः यर् वशः वल रल म्यम यम। आगे देखते हैं झल भश जश बश, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं हमारे प्रत्याहार। और ये संख्या में कितने हैं, 42। माहेश्वर सूत्र यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग जो प्रत्याहार बनेंगे वो बनेंगे 42। तो प्रिय छात्रों, आप इसको पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार निर्माण जो है वो हमारी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब इतना ही। अब आगे के वीडियो में हम एक नई विषय वस्तु के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और प्रिय छात्रों, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।